न्यू लाहौरी कड़ाही तवा के चीफ एग्जीक्यूटिव इरफान अहमद की जानिब से पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर मैनचेस्टर में मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी महफिल का इनाकाद किया गया। सना ख्वाम मुस्तफा ने शिरकत करके हाज़रीन के ईमान को ताजगी बख्शी। रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ चौधरी। न्यू लाहौरी कड़ाही तवा के चीफ एग्जीक्यूटिव इरफान अहमद की जानिब से पाकिस्तानी कम्युनिटी सेंटर मैनचेस्टर में मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी महफिल का इनाकाद किया गया। सना ख्वाम मुस्तफा ने शिरकत करके हाज़रीन के ईमान को ताजगी बख्शी। खसूसी तौर पर पाकिस्तान के मशहूर दीनी खानदान से ताल्लुक रखने वाले कारी वहीद चिश्ती और उनके साथियों ने महफिल की रौनक दबाला करते हुए आकाए कायनात से दिली अकीदत और मोहब्बत का अमली मुजाहिरा किया। आपके दर पे फरियाद लाए रहम। रूहानी महफिल में कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। दूसरे शिरकत करने वालों में पाकिस्तान कौंसलेट में तैनात कौंसल जनरल तारिक वजीर, DMTV और इजी मनी के चेयरमैन डॉक्टर लियाकत मलिक, मुसरत रेस्टोरेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मुसरत, कंसल्टेंट डॉक्टर दाऊद, डॉक्टर फासिद, डॉक्टर हामिद खान, आलिया सगीर हाशमी, काउंसलर नाइला शरीफ, इकबाल सदीकी, उस्ताद सफ्तर शामिल थे। निजामत के फराइज आतिफ रियाज चौधरी, अदील चौधरी ने अहसन तरीके से अदा की गए। इस मौका पर अवामी कौंसल जनरल तारिक वजीर ने कहा कि दियार गैर में ऐसी रूहानी महफिल का इनाकाद नौजवानों की शिरकत आकाए कायनात से मोहब्बत और अकीदत का अमली सबूत है। मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट अफजल खान का कहना था कि इरफान अहमद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आज बहुत अच्छी महफिल मिलाद करवाई जिसमें कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। आज बहुत पुरनूर महफिल, बहुत मज़ा आया और इरफान साहब है बहुत अच्छा करते हैं सिलसिला उनका, तो बहुत मज़ा खुशी। वक्त हालिया में जो हमारा सबका दर्द है वो फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उसके हवाले से भी हमारे अलखैर चैरिटी वाले भी वहाँ के जो खुद वहाँ पे हॉस्पिटल ऑपरेट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं की महफिल जो है हमारे बच्चों के लिए मशल राह भी है और हमें अपने बच्चों को फैमिली के साथ यहाँ आना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से वो प्रोसिक्यूटर से मैंने बात भी की कि दे शुड ब्रिंग सम प्रोसीडिंग्स हियर, इंशाल्लाह वी विल सून एज पॉसिबल ब्रिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट। ना सिर्फ हमारे इस मुल्क के जो हमारे लोकल नात ख्वान यहाँ पे तशरीफ आए आज, हमारे पाकिस्तान से भी बहुत सारे नात ख्वान ने आज शिरकत की है। बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत महफिल। सबको मुबारकबाद दूंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे हमें ये महफिल सजाई। डॉक्टर लियाकत मलिक और चौधरी मुसरत का कहना था कि ऐसी महफिल का इनाकाद तवातर से होना चाहिए। कंसल्टेंट डॉक्टर दाऊद और मुस्तफाया शरीफ के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर फासिद और डॉक्टर हामिद खान ने कहा कि आज की रूहानी महफिल में आशिकाने रसूल का जज्बा काबिल दीद है और जिस तरह लोगों ने कसीर तादाद में महफिल मिलाद की महफिल में शिरकत की, काबिल रश्क है। काउंसलर नाइला शरीफ और आलिया सगीर ने रूहानी महफिल को अच्छी काविश करार दिया। आतिफ रियाज चौधरी और अदील चौधरी ने कहा कि आज कायनात में हमें हर शय आकाए कायनात की वजह से मिली। महफिल मिलाद के मेजबान और कारोबारी शख्सियत इरफान अहमद ने रूहानी महफिल में शरीक तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमारी अव्वलीन तरजीह होगी कि इस सिलसिले को जारी रखें। बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत फंक्शन तरतीब किया महफिल ईद मिलादुन्नबी के हवाले से और इस तरह की रूहानी महफिलों का इनेकाद करके पूरी कम्युनिटी को हम तमाम मुसलमान जो मिलकर पूरी दुनिया के लिए जो है ह्यूमैनिटी के लिए काम करें और अपने गजा के मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं। बहुत ज़्यादा नाखवान भी आए हुए हैं और कुआला हज़रात भी आए हुए हैं, तो आज की जो मिलादुल नबी की शाम है इसको इंशाअल्लाह ताला दोबारा और इस तरह की महफिल होनी चाहिए क्योंकि कम्युनिटी को इकट्ठा करती हैं कि जो स्ट्रेस और एग्जाइटी है और जो इतने मसाइल हैं लोगों के, जब इस तरह की महफिलों में आते हैं तो थोड़ी देर के लिए वो ये स्ट्रेस भूल जाते हैं। अल्लाह उनको तौफीक दे कि ये हमेशा इस तरह की महफिलें करते रहते हैं और कम्युनिटी को और फैमिलीज को इकट्ठा होने का मौका मिलता है। और इस तरह की महफिल होने से कम्युनिटी का वलवला, जोश और आपस में इत्तेहाद देखने को मिलता है। हम दुआ गो हैं कि इसी तरह की महफिल होती रहे। शिरका महफिल ने इस बात पर जोर दिया कि नौजवान नस्ल को आकाए कायनात की सवान्य हयात पर अमल करने बारे आगाही देना ही हमारी जिंदगी का अव्वलीन मकसद होना चाहिए। नाज़रीन, आपको लम्हा बालम्हा बाखबर रखने के लिए कोशिश है। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए अंडरग्राउंड न्यूज।